गुड इवनिंग बच्चों, बुला लो सबको फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नव्या बेटा, वरुण, जावेद। तो बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा क्या? परेशान है सर? आए सबको बोलो भैया आ जाओ। चलिए, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग अंजलि, जावेद, नव्या, शिवांगी, वरुण, विनीता। चलिए, अब लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। सवालों का सिलसिला शुरू होना चाहिए। कल के पेपर डिस्कशन में कोई सवाल रह गया था क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस को, तो वहाँ कोई कितना कर लिए थे हम लोग यार? कितने सवाल कल कर लिए थे हम लोग?
सर सब हो गया था। हो गया था। ये सर उसके बाद सब आसानी था, 4-5 क्वेश्चन और था। करिए फिर हम लोग रिज्यूम करते हैं। आज हम लोग सवाल करेंगे जहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना होगा। हम लोग आज ऐसे सवाल करेंगे जहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना होगा। तो आपको हम एक मेंटोर जिंदगी दे रहे हैं। y इक्वल टू v का पावर p रहे। v क्या है? बेस एज ए फंक्शन ऑफ x। p क्या है? पावर एज ए फंक्शन ऑफ x रहे। मतलब b भी कोई फंक्शन है, मान लो साइन x हो जाए, पावर p भी कोई फंक्शन है, हाँ ये मान लो साइन x टाइप का हो जाए। तो ऐसे केस में हाँ यार जावेद, हमने कल डीपी दिया था। ओके ओके ओके, डीपीपी सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? तो इन डीपीपी के बारे में बात करूंगा। कल करिएगा सर, आज कंप्लीट कर लीजिए। हाँ भैया। यस सर, कल करिएगा। अच्छा आज नहीं लगाए हो? पूरा लगा नहीं है अभी। तो आज लगा लेना। यस सर। नहीं, पूरा नहीं लग पाया सर, चलिए हम सूचना भेज रहे स्कूल हैं बहुत ज्यादा चल रहा है। सभी बच्चे ये आज हो डीपी जाएगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। हाँ हमने ओके सूचना सर। भेज दिया। जावेद कल लगाते हैं फिर, ठीक है? इन्होंने लगाया नहीं है लोगों बच्चों ने, लेकिन हर बार ऐसा मत करिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है बिल्कुल सर। हम कह रहे थे मान लो b के पावर शायद p हो उसका जाए। तो वही सब बताए थे। p मतलब बेस, p मतलब पावर। जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में sin x का पावर log x। एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ऐसा फंक्शन रहे तो हम लोग कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक है? डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ। अभी धीमे धीमे बच्चे आ रहे हैं, बहुत बच्चे भी आए नहीं है यार। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, लॉग ले लेते हैं। लॉग y, लॉग में v के पावर p हो जाता है। तो पावर पीछे आ जाएगा, पावर जो है पीछे आ जाएगा। अब यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएट। लॉग y का 1/y y डैश, यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। p को पकड़े रहेंगे, log b का डिफरेंशिएशन 1/b b डैश, b डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन b प्लस p का डिफरेंशिएशन p डैश log b। y को इधर भेज दो। y क्या है आपका? b के पावर p, ये बन जाएगा आपका b के पावर p, p बाई b b डैश प्लस p डैश log b। सभी लोग इस फॉर्मूले को याद कर जाइए। ये आप अपने सीबीएसई एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, सीबीएसई एग्जाम्स में यूज नहीं करेंगे।
हाँ, नॉर्मली सॉल्व करने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है नहीं, ऐसे ही बस बना रहा हूँ। हाँ, तो ये कोई ऐसा फॉर्मूला ऐसा सच है नहीं, ऐसे ही मैं आपको मिनटों ऑफ जिंदगी सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट सवाल कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर सवाल लगता है ना इससे? सवाल तो लग ही जाता है बेटा, हर सवाल लग जाएगा ना। लेकिन मुद्दा ये है कि हम लोग इसको सीबीएसई में यूज नहीं करेंगे, नहीं तो नंबर नहीं देगा, भले आंसर सही रहे। जरा 10 बार जोर जोर से पढ़ो इसको। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बी की पावर पी बराबर बी की पावर पी ब्रैकेट में पी बाई बी डैश प्लस पी डैश लॉग बी की पावर पी बाई बी डैश प्लस पी डैश लॉग बी। याद कर जाओ इसको, तो याद करो, याद करो। आपके पास है 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में याद कर जाओ। 10 बार पढ़ो इसको, 10 बार, बाबा 10 तो बार। पागल नहीं है, करूँ नहीं ला रहा है, बंद कर दिया। लाइट लाइट हो गई तो क्या करेंगे? मतलब नहीं, मतलब पंखा बंद करके जब से कॉल किया तब से बैठे थे। अरे यार माइक बंद कर लो। उसका हैंग हो गया लग रहा है, म्यूट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, याद हो गया। बी की पावर पी बाई बी डैश प्लस पी डैश लॉग बी। यस सर। लो, किसका कनेक्ट नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत है आजकल। छाप का भी नहीं हो रहा है, अनन्या का भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अनन्या कह रही है नहीं देखो, रीस्टार्ट करके देखो। आई तो वैसे अनन्या भी नहीं है क्लास में। हो तो गया सर फिर। अब भैया, हो तो गया सर, उसका कनेक्ट हो गया। अच्छा हो गया भैया। सब लोग रीस्टार्ट करो या कुछ भी करिए, बस ऐसा ही है। प्लीज शेयर द लिंक। लिंक शेयर करो इसको अच्छे को। चलिए, आप लोग लगे ही हैं काम पे, फिर हम पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, शिवांगी का एक इशू आ रहा है कि खुद से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक, तो हम लोग को याद हो गया बी के पावर पी का फॉर्मूला, बी के पावर पी का डिफरेंशिएशन, बी के पावर पी ब्रैकेट में पी बाई बी डैश प्लस पी डैश लॉग बी। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। सवाल है, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स, अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, दो तरीके से निकालेंगे। एक तो बेसिक तरीके से लॉग लेकर के, और एक बी की पावर पी वाले फॉर्मूले से। तो लॉग ले लीजिए, लॉग y इक्वल टू लॉग में x का पावर पीछे आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम में लिख देना यहाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एग्जाम में लिख देना। तो 1/y। x के पावर x 1 प्लस log x। हाँ गुड बेटा, x को पकड़े रहेंगे log x का 1/x हो जाएगा, log x को पकड़े रहेंगे x का 1 हो जाएगा। हाँ गुड अभिनव। यहाँ से क्या आपका dy बाई डी एक्स, x से x कट जाएगा, 1 प्लस log x आएगा, y को उधर भेज दो। y है क्या आपका x पावर x, x के पावर x हो जाएगा। अच्छा, ये है आम जिंदगी।
मेंटोस जिंदगी से करना होता तो b क्या है x, p क्या है x। तो अगर y b के पावर p होता है, हमको याद हो गया है dy by dx क्या होता है, b के पावर p, p by b, b डैश मतलब बेस का डिफरेंशिएशन प्लस p डैश मतलब पावर का डिफरेंशिएशन log b। यहाँ रख दो, b के पावर p मतलब x के पावर x, p by b मतलब x by x मतलब 1, b डैश मतलब बेस का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, p डैश मतलब p भी 1 है, log b मतलब log x। तो क्या गया डायरेक्ट, x की पावर x 1 प्लस log x। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। आगे बढ़े, या रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, नव्या कुछ बोलना चाह रही क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला एक बार और बता दीजिए। बता रहे, कौन सा बेटा? तो जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं नया वाला। अच्छा देखो यार, b क्या है, x है, p भी क्या है, x है, तो b की पावर p मतलब x की पावर x, p बाई b मतलब x बाई x 1 हो गया, b डैश मतलब बेस का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, p डैश मतलब पावर का डिफरेंशिएशन पावर x है, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और log b मतलब log x। ठीक है, अब कैंसर आ गया। अभी और जरा टेंशन ना लो, सवाल है, यस सर, हो गया। कुछ सवाल दे रहे हैं, फटाफट फाइंड dy बाई dx। y है x का पावर साइन x, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, साइन x कुछ भी वाला भविष्य में का इसमें लगा सकते हो आप कुछ भी। हाँ, साइन x का पावर कॉस x, यहाँ देखो कुछ भी लगेगा। अच्छा, सारा बता दीजिए। 2 के पावर x, y की पावर ले लो, cot x प्लस tan इनवर्स x पावर y बराबर 1। dy बाई dx यहाँ निकालना है आपको। पांचवा सवाल लीजिए। आपका मन करे तो आप लॉग भी यूज कर लीजिएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे करते करते मान लो n टर्म्स तक ले जाओ, x प्लस n। आपको f डैश 0 फाइंड करना है, ठीक है, यही y इक्वल टू एफ एक्स है, हाँ यही एफ एक्स है। एफ डैश 0 फाइंड करना है, 5 सवाल 5 मिनट, जवाब दीजिए फटाफट, समय शुरू हो गया।
सवाल हो रहा है ना भैया? नमस्ते। नमस्ते सुमित। मुश्किल कनेक्ट हो रहा है सर। बड़ा मशक्कत हुआ है जुड़ने में। हाँ सर, आधे घंटे हम्म, तक कैसे लगा। कई सवाल दिए हैं, सिंपल सिंपल लगाइए। अब तक हो जाना चाहिए था। सर 1 मिनट और। हो गया सर। ले लो भैया, 1 मिनट और ले लो, जल्दी करो। हो गया सर। लास्ट वाला बस बचा है सर। ओके ठीक है, जल्दी करिए, मैं वेट ही कर रहा हूँ आपका। चलिए तो मैं ऊपर से करता हूँ, बाकी लास्ट वाला आप करते रहिए, देखते रहिए। सर हो गया। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं d/dx b के पावर p
बी के पावर पी का बेस और पावर दोनों ही वेरिएबल मतलब एक्स का फंक्शन है का डिफरेंशिएशन होता है बी के पावर पी पी बाई बी बी डैश प्लस पी डैश लॉग बी। हमने ये डिराइव किया अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ लगाते हैं वाई डैश आएगा यही बी के पावर पी मतलब एक्स के पावर साइन एक्स पी बाई बी मतलब साइन एक्स बाई एक्स पी बाई बी बी डैश मतलब बेस का डिफरेंशिएशन मतलब 1 हो जाएगा प्लस पी डैश मतलब पावर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लॉग बी मतलब लॉग एक्स। ये यही आपका पहला आंसर आया होगा। डायरेक्ट हो गया। हाँ डायरेक्ट हो गया यस सवाल। सर। अच्छा यहाँ से क्या आएगा आपका वाई डैश साइन एक्स का पावर कॉस एक्स फिर पी बाई बी मतलब कॉस बाई साइन मतलब कॉट एक्स पी बाई बी बी डैश साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस पी डैश मतलब पावर का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन पी डैश लॉग बी मतलब लॉग साइन एक्स। इसी माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये आपका बन जाएगा। यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया बेटा गौरव। हमने कहा कि अगर b के पावर p हो b कोई है फंक्शन ऑफ x बेस है p कोई पावर है फंक्शन ऑफ x तो हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ तो p लॉग भी बन गया डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। यहाँ हमारा y डैश जो आया वो ये फॉर्मूला बन गया। हमने कहा याद रख लेना हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे सवाल सॉल्व करने में। हाँ CBSE में ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूला कॉमन सेंस थ्योरम है कहीं है नहीं तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आपने कहाँ से यूज किया। लेकिन आपके लिए पर्सनल हाँ यूज के लिए ये फॉर्मूला है। हाँ तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे और हम लोग फिर यहाँ हमने यही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाई डैश हो जाएगा आपका ये क्या देखो b के पावर p ये p यहाँ पे ये है तो क्या जाएगा b के पावर p p बाई बी मतलब 2 के पावर x अपॉन साइन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x p बाई बी बी डैश मतलब बेस का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स कॉस होता है तो साइन में क्या है कुछ भी है क्या जगह कॉस में कुछ भी फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन मतलब 2x प्लस 2। तो ये आपको होगा p बाई बी बी डैश प्लस p डैश लॉग बी p डैश मतलब पावर का डिफरेंशिएशन। तो पावर क्या है 2 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 के पावर एक्स लॉग बी होता है तो लॉग 2 हाँ 2 के पावर एक्स लॉग 2। तो p डैश मतलब पावर का डिफरेंशिएशन लॉग बी मतलब लॉग में है पूरा लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये सभी सवाल आपके 6-6 नंबर के हैं बोर्ड्स में अगर आएंगे तो 6 नंबर का सवाल है और अगर एक लाइन में कर दोगे तो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है ये आपके लिए दिया हूं मैं। सर तो बोर्ड में कैसे करेंगे सर? लॉग लेकर के जैसे यहाँ पे डिराइव किया हूं मैंने दोनों तरफ लॉग ले लोगे फिर कर लोगे। तो लॉग लेके करना पड़ेगा बोर्ड में? हाँ बोर्ड्स में लॉग लेके करना पड़ेगा। जैसे कोई यहाँ पे हमने किया ना इस सवाल को लॉग लिया है इस तरह से करना Yes, पड़ेगा sir. ये नहीं यूज करना है बोर्ड में। हाँ इस तरह से आप एग्जाम में आंसर निकाल के रख सकते हो कि बाद में मान लो कहीं गड़बड़ा भी गए बीच में तो फाइनल आंसर यही लिखना। हाँ मान लो कहीं बीच में घपटिया गए हाँ सर। हाँ तो फाइनल आंसर यही लिखना बाकी बीच में देखा जाएगा जो होगा क्या करना है। इन केस हाँ अगर सर। गड़बड़ हो रहा हो तो ये नहीं कि कुछ तो सर मिल बताए ही दिए हैं तो जाएगा। खाली आंसर ये लिख दिए और बीच में गाना लिख दिए हैं ऐसा नहीं करना है। नहीं सर ऐसा कहाँ हो जाए। हिंदी इंग्लिश थोड़ी ना है सर। वैसे सर मेथड वही है एक तरह से देखा जाए। हाँ वैसे हम लोग डायरेक्ट टूल यूज कर रहे हैं। हाँ तो वही वहीं से तो ड्राइव हुआ है बेटा ड्राइव तो वहीं से हुआ है। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे निकालना है तो आओ इसको करो यहाँ पे आपको अलग बारी बारी से करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। ठीक है आइए करते हैं। तो ये क्या है b के पावर p है जिसको करोगे डिफरेंशिएट क्या आएगा y का पावर कॉट एक्स b के पावर p बाई b p बाई b b डैश मतलब y का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx
प्लस पी डैश मतलब कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स पी डैश लॉग बी। ये क्या है, यहाँ फिर लगाओगे बी के पावर पी, तो बी के पावर पी का बी के पावर पी, पी बाई बी, फिर बी डैश मतलब बेस का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश मतलब पावर का डिफरेंशिएशन मतलब वाई डैश लॉग tan इनवर्स एक्स। अब बराबर में क्या आएगा, बराबर में 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। काम क्या करना है, यहाँ से वाई डैश, यहाँ से वाई डैश निकाल लो, सॉल्व कर रहे हैं हम। तो वाई डैश जब कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ आपका आएगा y के पावर कॉट एक्स अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स एक्स का पावर y लॉग में tan इनवर्स एक्स। वाई डैश कॉमन हो गया और इक्वल को उधर भेज दो, जो नॉन वाई डैश है, मतलब ये पूरा y के पावर कॉट एक्स माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y के पावर कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग y, और ये समान हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स का पावर y इंटू वाई अपॉन में tan इनवर्स एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। अब इस पूरे क्वांटिटी को अपॉन भेज देंगे तो जो आएगा वही आपका डिवाइड बाई डीएक्स हो जाएगा। पूरे क्वांटिटी को अपॉन भेज देंगे तो जो जाएगा वही डिवाइड बाई डीएक्स हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे, बी के पावर पी लगा दिया यहाँ पे डायरेक्ट। जगह नहीं है, मिटाना चाहेंगे। ठीक है भैया। अब पांचवा करते हैं। यहाँ एक काम करो, लॉग ले ही लो, लॉग वाई, तो लॉग प्रोडक्ट को सम में ब्रेक कर देगा, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस n, ये हो जाएगा। कर दो डिफरेंशिएट तो 1/y वाई डैश लॉग में कुछ भी 1/में कुछ भी का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो 1/में कुछ भी 1/में कुछ भी 1/में कुछ भी। y क्या है आपका, y ये पूरा है। जब अब आप f डैश 0 मतलब x किलो 0 कर दोगे तो क्या आएगा आपका, y किलो 0 पे क्या आएगा, x किलो 0 पे जब 0 कर दोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करते करते n फैक्टोरियल n आएगा। सर HP बन रहा है। अच्छा 1 प्लस 1/2 1/3 नहीं, फैक्टोरियल n भी तो है। ऐसे करते करते 1/n ऐसे आएगा। यही आपको क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। फैक्टोरियल एक्स बनेगा, अच्छा हाँ n बनेगा। फैक्टोरियल n बनेगा, x 0 हो जाएगा तो y आपको फैक्टोरियल n बन जाएगा। देख लो, यही आंसर आया होगा आप लोग का। किसका सब सही था, पांचों? हाँ भैया। सर चौथा वाला थोड़ा सा। अच्छा गड़बड़ हो गया। सर फोर्थ वाला गलत सर था। चौथा और लास्ट में से थोड़ा सा स्टेप छोड़ दिए थे। पाँच अच्छा में हमें लगा x प्लस लिखे n हाँ, नहीं तो लगा। चौथा थोड़ा सा लंबा था। सर
मेरा 5 सर चौथा वाला लॉक से करिए। मतलब x प्लस एक्स। अबे रहन दो भाई, कहाँ लॉग से कराओगे, बहुत लंबा है। अलग अलग मान के लॉग लगा दो। लॉक चलो अच्छा आओ, अगले 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 मीटिंग में ज्वाइन करो तो चौथा वाला लास्ट करते वाला हैं। नहीं समझ में आया। कौन सा बेटा? यहाँ पे हाँ यहाँ बोला है सवाल ना, एफ डैश जीरो निकालो, तो तूने वाई डैश तो निकाल दिया यहाँ से। अब एफ डैश जीरो मतलब वाई डैश वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जब जीरो रख लोगे तो जहां जहां एक्स गायब हो जाएगा। यस। निर्मित का पांचवा वाला गलत हो गया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। करो, क्या करना चाहते हो? चौथे वाले को कह रहे हो लॉग से करें? नहीं सर वो लंबा जाएगा। लड़के का मन है तो कर देंगे यार, क्या करना है, लंबा भी जाएगा। जहाँ दो लाइन में कर लियो। सर वही जो आप एक लाइन में वो 2 लाइन ऐड हो जाएगी, दो लाइन नहीं, अलग अलग डिफरेंस कम से कम 4-5 लाइन ऐड होगी। जिसको ऐड करेंगे। कम से कम 4-5 लाइन ऐड होगा। और रिज्वाइन करो इसी पे। अच्छा सर। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। इसमें इन दोनों को m और n मान के हाँ। मान के log n लेके ये ऐसे ही ना करेंगे log लेके। हाँ वही वही करना। ठीक है। कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जब बोल देते हैं तो फिर मन में खटक हो जाती है। चलो कर ही दो। चलो एंड कर रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन करो।